हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप। इंडिया के जितने सारे पॉपुलेशन है उसको दो तरह में डिवाइड कर दिया गया। पहला है सिटीजन्स, दूसरा है एलियंस। एलियंस कौन होते हैं? एलियंस वो होते हैं जो किसी बाहर देश से इंडिया में आते हैं, और दूसरा है सिटीजन। तो दोनों में फर्क क्या है? तो जो इंडिया के सिटीजनशिप है उनको आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, वोटिंग राइट, ये सब कुछ दिया गया है, चाहे वो सिविल राइट्स हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो। जो भारत का सिटीजनशिप ले चुके हैं उनको ये सारी अधिकार दिया जाता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको ये सारे अधिकार नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को रखा गया है। यहां पर दो चीज आती है, एक है सिटीजनशिप और दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट। दोनों फर्क है। जो हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, आपने सुना होगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये पार्लियामेंट सिटीजन्स के ऊपर एक एक्ट स्पेशली फॉर्म किया गया जो सिटीजनशिप को गवर्न करता है, जो जिस तरह से लोगों को सिटीजनशिप एक्विजिशन दिया जा सकता है और साथ ही साथ टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो वो डील करता है स्पेसिफिकली सिटीजनशिप एक्ट। तो चलिए पहले जान लेते हैं हमारा आर्टिकल 5। जो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 ये डील करता है कि कैसे लोगों को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। जब पहली बार हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी कि जनवरी 26, 1950 को, उस वक्त कैसे हम लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं, किस आधार को देकर हम किसी को सिटीजनशिप दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो सिटीजनशिप एक्ट नहीं आया था। तो कौन से ग्राउंड को देखकर, अगर कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो उसको देखकर हम कैसे सिटीजनशिप दे सकते हैं, उसको डील करता है ये सारी चीजें। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। तो चलिए पहले जान लेते हैं इन सारी चीजों को। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 ये कहता है डोमिसाइल इन इंडिया। यहां पे एक टर्म आता है डोमिसाइल। पहले जान लेते हैं कि डोमिसाइल क्या है। यहां पर दो चीजों में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डोमिसाइल और रेसिडेंट दोनों में फर्क क्या है। डोमिसाइल है आदिवासी और रेसिडेंट है निवासी। अगर हम जनरल तौर पर देखें, आदिवासी यानी कि जो पहले से रह रहे हैं, और निवासी यानी जो अभी रह रहे हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कि होगा कि दोनों में फर्क क्या है, लेकिन हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि लॉ के लैंग्वेज में इसको आइडेंटिफाई और इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो लॉ ये कहता है, जो हम उसको डोमिसाइल कहेंगे जो यहां पे परमानेंटली रह रहे हैं, और यहां पर परमानेंटली रहने के लिए उनका इंटेंट होना चाहिए। अगर उनका इंटेंट स्पेसिफाई है, अगर उनका इंटेंट है हाँ हम यहां पर रहेंगे परमानेंटली, तो उनको डोमिसाइल कह सकते हैं। अगर वो कुछ दिन के लिए यहां पर बस रुकना चाहते हैं तो फिर हम उनको रेसिडेंट ही कह सकते हैं, डोमिसाइल नहीं कहेंगे। तो एक जनरल नॉलेज था जो आपको आगे जाकर एक आप मदद करेगी। तो फिर हम जानते हैं, तो अभी हम जानते हैं कि आर्टिकल 5 जो कहता है कि डोमिसाइल इन इंडिया, इसको देखकर हम कैसे सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो डोमिसाइल के इस आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन में पहला आता है जो इंडिया की टेरिटोरी में पहले से रह रहे हैं, those persons living in the territory of India as a domicile, तो उनको हम इंडिया का सिटीजनशिप दे सकते हैं। और दूसरा जो कंडीशन है उसके 3 सब कंडीशंस हैं। पहला उसका कंडीशन है कि आपको इंडिया में बॉर्न करना चाहिए, आप यहां पर इंडिया में आपको पैदा होना पड़ेगा।
या तो आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई भी पेरेंट्स, या तो आपके माँ या फिर आपके पिताजी, दोनों में से कोई भी इंडिया में पैदा होना चाहिए। इसका तीसरा कंडीशन ये कहता है जब ये रूल लागू हुआ उसके 5 साल पहले, मतलब अगर हमारा रूल अप्लाई हुआ 1950 को आया तो उससे 5 साल पहले तक यहाँ पर उसको रहना चाहिए। अगर वो यहाँ पर 5 साल रह रहा है तो फिर उसको हम डोमिसाइल कंसिडर कर सकते हैं। तो फिर डोमिसाइल में भी ये चीज आती है कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा रह रहा है तो फिर उसको हम डोमिसाइल कहेंगे, रेसिडेंट नहीं कहेंगे। अगर 5 साल से कम है तो उसको हम रेसिडेंट कह सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 5 के बारे में। अब देखेंगे हम आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 5 में क्या कह दिया कि जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं उनको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से यहां पर आना चाहते हैं उनको हम कैसे सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो आर्टिकल 6 इसी के बारे में कह रहा है। तो जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू हुआ जिससे चाहे पाकिस्तान के कोई लोग इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया का कोई लोग पाकिस्तान में जा सकता है। तो इस परमिट के हिसाब से जुलाई 1948 से पहले अगर कोई इंडिया में आ चुके हैं तो उनको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, भारत का सिटीजनशिप दे सकते हैं अगर वो अभी भी इंडिया में रह रहे थे। लेकिन अगर जुलाई 1948 के दिन या फिर उससे बाद में अगर कोई इंडिया में आते हैं तो फिर उनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें लागू होते हैं। तो उसका जो कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है चाहे आपके पेरेंट्स या कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा होना चाहिए। इंडिया में पैदा होना चाहिए यानी कि मतलब ऑन डिवाइडेड इंडिया, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने से पहले वो इंडिया में पैदा होना चाहिए, जो गवर्न करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। अगर वो पैदा हुए हैं तो फिर उनको दिया जा सकता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि वो जब आते हैं तो फिर उसको 6 महीने के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर वो परमानेंटली यहाँ पे 6 महीने के लिए रुक रहे हैं तो फिर उनको दिया जा सकता है। तीसरा कंडीशन ये कहता है अगर वो यहाँ पर आते हैं तो फिर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर जाकर उस सिटीजनशिप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो फिर उनको सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तो यह है आर्टिकल 6 के कुछ कंडीशंस, और एक कंडीशंस भी आगे जाकर इस्तेमाल होंगे। आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए जब डिवाइड होने से पहले, तो उनको अच्छा नहीं लगा तो वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें इंडिया वापस लौट जाना चाहिए। तो फिर उनको हम सिटीजनशिप कैसे दे सकते हैं। अगर 1 मार्च 1947 से 7 के बाद अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में अगर वो लौट के फिर आते हैं, अगर वो चले जाते हैं कि 1 मार्च 1947 को अगर वो चले जाते हैं तो फिर उनको इंडियन सिटीजनशिप उनका सीज कर दिया जाएगा, उनको नहीं मिलेगी। अगर उसके बाद अगर वो फिर से दोबारा लौट के आते हैं इंडिया तो फिर उनको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस लगते हैं। जो आर्टिकल 6 में मैंने जो जो सारे कंडीशन कहे वो सारे कंडीशन यहाँ पर भी लागू होंगे, जैसे कि उनके कोई भी पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होने चाहिए, और वो आने के बाद यहाँ पर 6 महीने के लिए परमानेंटली रुकना चाहिए, और आने के बाद यहाँ पर वो रजिस्टर करना चाहिए एज ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर उनको रजिस्टर करना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो फिर उनको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। तो अब तक हमने देखा कि जो इंडिया में पहले से रह रहे हैं या फिर जो इंडिया से पाकिस्तान जाकर दोबारा फिर से इंडिया आ गए, या फिर जो पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं, तो उनको कैसे हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्री नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री है, लेकिन जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, उनको कैसे सिटीजनशिप दिया जा सकता है इंडिया का। तो आर्टिकल 8 के हिसाब से
जो लोग इंडिया और पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स या कोई ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में अगर पैदा हुए हैं, दूसरा वो जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहां पर डिप्लोमेटिक और काउंसिलर के थ्रू वो इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्टर किए होंगे, और जहां भी रह रहे हैं वो इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्टर करके अगर रह रहे हैं तो फिर उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप दे सकते हैं। ये चारों आर्टिकल में हमने देख लिया कि सिटीजनशिप कैसे दिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे देश में जाकर किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले जाता है, उसी कंट्री का अगर सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो फिर साइमल्टेनियसली जो इंडिया का सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, उसको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अब उसके बात करते हैं आर्टिकल 10 के बारे में। तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो सारे इंडिया में जिनको सिटीजनशिप मिल गया है वो राइट एंजॉय करेंगे तब तक जब तक उसको वायलेट करने के लिए पार्लियामेंट उसके रिगार्डिंग कोई लॉ फॉर्मेशन नहीं किया हो, तब तक वो अपना राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। और आखिर में आता है आर्टिकल 11 जो सबसे जरूरी है। आर्टिकल 11 में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दिया कि वो चाहे तो जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 है उनके रिगार्डिंग कोई रूल बना सकता है, और साथ ही साथ सिटीजन्स के लिए कोई स्पेसिफिक रिलेटेड लॉ बना सकता है। तो ये था सिटीजनशिप के बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक डील करता है। उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और इसका जो अगला पार्ट है जो सिटीजनशिप जो पर्टिकुलर एक्विजिशन और टर्मिनेशन के बारे में डील करता है, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।